ठीक है, मैं मुजफ्फर खान साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वकील है ना मुजफ्फर साहब? जी हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में, मतलब मैंने अभी पिटिशन अभी पढ़ रहा हूं, मुझे पता था फाइल हुई है, पिटिशन पढ़ के मुझे हंसी आ रही है कि इतनी पॉलिटिकल पार्टियां जहां पे दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे, कोई ऐसा पिटिशन भी लिख सकता है क्या, गिरफ्तारी रिमांड से बचने के लिए ट्रिपल टेस्ट का इस्तेमाल करे सीबीआई और ईडी, ये लिखा हुआ है। गंभीर शारीरिक हिंसा को छोड़कर दूसरे अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक लगे, ये पिटिशन कह रही है। तीसरा कह रही है शर्तों का पालन न होने पर कुछ घंटों की पूछताछ, हाउस अरेस्ट हो, मतलब जेल में जाए ही ना नेता, ये भी आपने मांग कर ली। जमानत एक अपवाद वाले सिद्धांत का पालन ईडी और सीबीआई वाले केस में भी हो, जहां ट्रिपल टेस्ट का इस्तेमाल हो वहां जमानत नहीं दी जाए। तो मतलब आपको करप्शन करने के लिए या अपराध करने में भी अब आपको मोहलतें चाहिए, जिसको बोलते हैं ना वीवीआईपी, विशेषाधिकार, प्रिविलेज। संसद में तो आप प्रिविलेज है, आपको सुप्रीम कोर्ट से भी प्रिविलेज चाहिए कि भाई हम कुछ गलत करें तो हमारे साथ रियायत बरती जाए, हम क्योंकि नेता हैं, हमारे पास ये ग्राउंड है, इसके आधार पर हमको आप रियायत दें। ये सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगा रही हैं 14 रजिस्टर्ड टॉप देश की पॉलिटिकल पार्टी, और आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप एनसी के नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी के। दीपक जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मुराद जो ये मांग रहे थे, ये खाली ईडी सीबीआई के लिए ही नहीं है, बल्कि ये मुराद जो जनरल कानून है जिसको सीआरपीसी कहते हैं, अगर आप सेक्शन 41 पढ़ेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस पर जो जजमेंट्स हैं कि किसी भी आरोपी पर अगर 7 साल से कम के सजा का जो जुर्म उस पर लगा है तो उसको बगैर जरूरत के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये जो पिटीशन थी देखें, आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज को वेल डिफाइंड किया है, अपने अपने अदारे के अंदर रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, कानून बनाना जो है वो अधिकार है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का। सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट। अब आप वकील हैं, अच्छा मैं समझ गया आपकी बात को, घुमाइए तो मत। वही कानून बनाने वाले लोग ये तर्क दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर कि भैया हमारी गिरफ्तारी के लिए अलग से नियम कानून बने, यही है ना खान साहब, बताइए। जी बिल्कुल वो नहीं है, अलग कानून वो नहीं मांग रहे हैं। एक चीज दीपक जी शायद आपको महसूस होती होगी, आपकी भी, मैं नहीं समझता कि आप एक पार्टी बने इसमें, क्योंकि जब एक आदमी एंकर है तो वो उसको सबको साथ चलाना है और अपना ख्याल रखना है, लेकिन किसी की तरफदारी नहीं करनी है। मैं नहीं कर रहा, मैं तो सवाल उठा रहा हूं। बिल्कुल आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कहता कि आप कर रहे। दीपक जी, ये चीज आप आम जो इस वक्त हिंदुस्तान, पूरे भारत में जो एक ओपिनियन बना है कि मिसयूज किया जा रहा है ईडीज को भी, जिसने जुर्म किया ठीक है, उसको जेल भी जाना चाहिए, उसको बंद भी रहना चाहिए, उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन जब ईडी, जब आपकी सीबीआई, आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टूल बन जाए, रूलिंग पार्टी कोई भी पार्टी हो, मुझे किसी पार्टी से कोई नहीं, पर्टिकुलर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जब उसका टूल बन जाए, भाई पूरे मुल्क में सिर्फ जहां जहां अपोजिशन है सिर्फ वहां ही चोरियां हैं, बाकी ये राजनीतिक आरोप सही है ना सर, नियम कानून है उसके हिसाब से, अगर आप गलत नहीं है तो कोर्ट से जाके आप अपना जमानत ले आइए, आप कोर्ट से जाके बरी हो जाइए, चार्जेस को क्वैश करा लीजिए। ईडी का जो कानून है, ईडी का कानून हो गया अनलॉफुल प्रिवेंशन, टेररिस्ट प्रिवेंशन एक्टिविटीज को यूएलएपी कहते हैं, इसमें बेल का प्रोविजन इतना स्ट्रिंजेंट है कि अगर मुझ पर झूठा भी आप मुकदमा कर देंगे, बेल कोई नहीं देता। माफ कीजिएगा, मैं बात समझ नहीं पा रहा हूं आपसे, ये सुप्रीम कोर्ट को कहना, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास। इस वक्त मेरे पास एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। विपक्ष की याचिका पर जेपी नड्डा जी का एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में उन्होंने क्या क्या कहा है मैं आपको फटाफट बता देता हूं। विपक्ष की एजेंसियों पर आरोप लगाने की आदत है, ये जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है उन्होंने कहा है। विपक्ष के कारनामे पूरा देश देख रहा है, सारे भ्रष्टाचारी आज एक मंच पर आ रहे हैं। एससी की टिप्पणी आईना दिखाने वाली है, ये कहना है जगत प्रकाश नड्डा का, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं इसलिए चलता हूँ किशोर तिवारी
तिवारी जी के पास। किशोर तिवारी जी, आपके जो महाविकास अघाड़ी है उसके नेता भी जो है अंदर बाहर करते रहते हैं, जेल से कभी अंदर, जेल से उसके बाद बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ये हो क्यों रहा है किशोर तिवारी जी? और क्या ऐसी पिटिशन, आप इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपने सोशल लाइफ देखी है, सामाजिक लाइफ देखी है, कानून आप समझते हैं, क्या ऐसी पिटिशन 14 पॉलिटिकल पार्टी को लगानी थी कि भाई हम नेता है, हमारे को थोड़ी रियायतें दी जाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि राजनेताओं को करप्शन के इसमें कोई विशेष रियायत न दी जाए, ये बात ठीक है ना, इसके बारे में हम एग्री है। अभी मैं दूसरी बात के शर्मा आपको बताता हूं। मेरा सवाल ये, किशोर साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या रियायत मांगने जाना सुप्रीम कोर्ट के पास, ये वो भी 14 पॉलिटिकल पार्टी जो सालों से कानून बनाती रही हैं, सालों से कानून बनाती रही है, जिनकी राज्य सरकारें हैं, जो अपने राज्य सरकारों के अधिकार के आधार पर कानून बनाती है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए और कह दे कि साहब हम भ्रष्टाचार करें, हम पर आरोप लगे, चलिए मैं भ्रष्टाचार बोलता नहीं, हम पर आरोप लगे तो हमारे लिए सिर्फ हाउस अरेस्ट हो, हमको जेल में ना डाला जाए, ये मांग मतलब सोच भी कैसे सकते हैं आप? देखो दीपक चौरसिया जी, आपने जो बोला वैसा के वैसा ही पिटीशन में भी बोला गया है कि देश में ऐसी परिस्थिति क्यों आई। अब मैं के शर्मा साहब आपको पूछता हूं, हम 14 से 19 तक आपके साथ रहे, तब तो हम बिल्कुल ही चारित्र्य संपन्न थे। जैसे ही हमने आपसे नाता तोड़ा तो 2.5 साल तक आपने हमारे 48 नेताओं को ईडी की नोटिस दी, किसी को अरेस्ट नहीं किया, प्रताड़ित किया। उसके बाद जो लोग चले गए आपके पाले में और हमारी तो सत्ता चले गई। देखिए, अगर शिवसेना अकेली ये पिटीशन लगाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ और निर्णय लेती। देखिए, मेरे पार्टी का प्रवक्ता है, मेरे पार्टी के प्रवक्ता है संजय राउत, इनको 113 दिन जेल में रखा। उनकी बेल ऑर्डर कहती है कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। देखिए, एनसी के जो वकील साहब बोल रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसमें बेल बहुत स्ट्रिंजेंट है, आपने उनको 113 दिन केवल सीधा करने को रखा। वैसे ही हमारे अनिल देशमुख की बेल भी कहती है कि 13 महीने जेल में रहे और कोर्ट कहती है कि इनको अरेस्ट किस लिए किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम आए थे, सुप्रीम कोर्ट को हमने आगाह किया कि केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसी से का साथ लेकर प्रताड़ित करी। आज उन्होंने हमको लौटा दिया, लेकिन के शर्मा और हम सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे, लेकिन यह मोदी जी की कार्य पद्धति पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। ठीक है, मैं आप ही के सवाल को शिवम त्यागी के बाद लेता हूँ। के शर्मा जी अपने विचारों को थोड़ा सा होल्ड रखिएगा।